प्यार अगर नहीं करते तो हम इनको नौकरी नहीं लगवाते सर। इनको मतलब घुमाते टहराते नहीं। पंडित जी की पत्नी भाग गई 50 साल के साथ, 50 साल कोई 47 साल। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। 50 साल जिसके पास 3 लड़कियां 1 लड़का है सर। 50 साल जितना 47-45 मैं अंदाजे से बोलता हूँ। दोस्तों नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में हमारे साथ एक युवा हैं जो प्रिंस उपाध्याय इनका नाम है, जो काफ़ी परेशान है। काफ़ी परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनकी औरत इनके ऊपर व परिवार वालों के ऊपर दहेज प्रथा का आरोप लगा करके किसी युवक के साथ फरार हो गई हैं। इसी सारे मुद्दे पर आज बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ है। चलिए हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। जी सर, दहेज प्रथा का जो है आरोप नहीं लगा है सर जी। बस केवल धमकाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने कहा जब सारा सामान पैसा लेकर तुम भाग गई हो, हाँ वो भी दूसरे के साथ रह रहे हो, तो कि हमारा जो ले गई उसको पैसा देना चाहिए कि ऊपर से आप दहेज प्रथा केस लगाओगे। जी। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं तो सर BSc हूँ, बैचलर ऑफ साइंस हूँ सर जी। बट और सर मैं मतलब BIS ड्यूटी करता हूँ सर, होमगार्ड हूँ। अच्छा। BIS आप होमगार्ड हैं और बढ़िया वेतन भी कमाते हैं, तो आपकी शादी का कैसे जो है शादी हुई थी, उसके बाद कैसे प्रक्रिया शुरू हुई? शादी जो आपकी हुई थी सर, जो शादी हमारी हुई थी 31 मई 2022 को हुई थी जी। और हमने कहीं न कहीं विश्वास इन लड़की के ऊपर किया था बहुत ज़्यादा कि कहीं न कहीं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा जी। अब विश्वास के ऊपर ही इनको मैंने नौकरी भी लगवाया था सर। लेकिन कहा जाता है कि आज के समय में विश्वास ही जिसको मतलब आप अगर रहने का व्यवस्था देंगे ना तो सोने भी लगता है। जी। सही बात है कि नहीं? आप बैठने की जिसको व्यवस्था दी वो सोने लगा पूरा जो है। हाँ जी। मतलब जिसको मतलब आज मुझे मेडल क्या मिला कि धोखा मिला। इनको जो नौकरी लगवाया और इनको ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं कोशिश मैंने किया, लेकिन उसका कहीं न कहीं हमको जो मेडल है उस धोखा मिला जी। लेकिन तकलीफ़ मुझे किसी बात की नहीं, तकलीफ़ मुझे इस बात की अगर तुमको जाना ही था, तुम किसी अच्छे सुपात्र के साथ गई होती, 27-28 साल की गई होती, तो हमें भी खुशी लगता कि एक तुम गए तो हमारा तो घर तोड़बे की, एक दूसरे इंसान का भी घर तोड़ी। उसके 3 बेटियां 1 बेटे कहाँ जाएंगे? उसकी भी तो कोई जियता माछी घोटेगा क्या साहब? नहीं कोई। हाँ, उसकी पत्नी अपने रहते हुए कभी दूसरे पत्नी को देखेगी क्या? अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं अगर गलत बोलूँ तो वो बोले, या मेरी जो सरकार है वो गलत बोले। सही बात है कि नहीं? आपकी उम्र कितनी रही होगी सर? इस टाइम तो 24 है सर, 24 साल है सर। आज समय 24 साल के हैं और जिसके साथ हो गए हैं उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और उनकी शादी भी हो गई थी, 3-4 बच्चे भी हैं। हाँ। तो अब फिर कैसे शुरू हुआ था ये सिलसिला? ये जो नौकरी करते थे तो आप उसके साथ मतलब होटलबाजी करना, खाना खाना, मतलब पैसे का लालच बहुत देता था इन्हें, जो वो था। अच्छा, आपसे ज़्यादा पैसा कमाता था क्या? नहीं सर, हम सर BIS के आदमी हैं। BIS 30-32 हज़ार रुपये हमारा पेमेंट है और वो एक ड्राइवर की पेमेंट 15,000 रुपये है। तो हम कैसे मान लें कि हमसे ज़्यादा कमाता? उसके पास 3 बिस्सा खेत है, पूरा 3-4 बिस्सा पूरा ज़मीन है। आप तो देख रहे हैं पूरा जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तंदुरुस्त भी हैं, लेकिन क्या उनके में अच्छाई में थी और आप में अच्छाई नहीं थी उसी? अब ऊपर वाले सर जाने जी। हाँ, नहीं तो हम सर मतलब होमगार्ड वाला ड्यूटी करते थे, हमारा इलाहाबाद ड्यूटी लगता था, नहीं तो हम आजमगढ़ में भी ड्यूटी कर चुके हैं सर। तो आपको पता ही होगा कि मतलब कितनी पेमेंट या जो लोग को हैं। अरे हमारे कहने मतलब दुनिया का रक्षा तो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यही तुमको खुशी हुआ होता है कि वो भी हमारे घर में ज़्यादा परिवार भी नहीं था सर। मतलब 3 पर्सन थे, एक मम्मी थी, एक मैं थी, एक उसको रहना था सर। उस पर भी मैं उसको बार बार यही समझाता था, देखो अगर आपको यहाँ पे नहीं अच्छा लगता तो किसी सुपात्र लड़के को आप खोजो, मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह करवा देता हूँ। मैं उससे बार बार यही चीज़ बोलता था। अगर मेरे परिवार में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो
लेकिन उन्होंने क्या किया कि घर जाने के बाद अपने नैहर जाने के बाद सर कहीं न कहीं बिना बताए, मुझे कोई जानकारी नहीं, बिना बताए 50 साल इंसान के साथ भाग भी गए, उसके साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली है और उसके बाद भोलेनाथ मंदिर में जाकर शादी कर ली है। अब बताइए कोर्ट मैरिज कैसे लोग करवा दिया, कौन वकील, हमारे तो यही समझ में नहीं आता है। जो आपसे तलाक भी नहीं होता, हाँ। उनकी शादी भी हुई रहती है। और जो है सरकार हमेशा कहती आ रही है कि इलीगल है, बिना तलाक की दूसरी शादी नहीं हो पाती है। तो भैया कैसे कर लिया, मेरे तो यही समझ में नहीं आता है। और ये लोग ने हमारे साथ धोखा किया, गलती किया, तो इन लोग को दंड के पात्र हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से, उसके बाद एसपी साहब से, जो बड़े बड़े साहब हैं, जज साहब से यही कहना चाहता हूँ कि सर आप फैसला लीजिए, उसकी जांच करवाइए और तुरंत उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए साहब। हैं आप इकलौते हैं, मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग, सीधी बात है, हम एसपी ऑफिस पर धरना देंगे, सीधी बात कही है। लेकिन आप इकलौते हैं घर के ना, और कोई भाई नहीं आपके है? नहीं सर, मैं माँ बाप का अकेला लड़का हूँ सर। 3 बहन थी, एक बहन टीचर है, दूसरी जो बहन है वो मतलब बैंक का कुछ काम करती, तीसरी जो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है सर। लेकिन उन्होंने जहाँ माँ बाप ने शादी करा वहाँ वो चली गई। क्यों नहीं वो लव मैरिज करना चाहती है? लव मैरिज करना गलत बात नहीं होती है सर, सही होता है। लेकिन अपना जीवन देखते हुए आप लव मैरिज करो, माँ बाप भी खुश होंगे कि चलो भाई किसी लड़के के साथ गई है, उससे अच्छा जीवन व्यतीत हो जाएगा। ये इनके घर में गई, कौन सा जीवन व्यतीत होगा ये बताइए आप? कोई भी देख रहा होगा हमारा चैनल, बता दे कि जिसके घर में 3 लड़कियां 1 लड़का, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं सयान, कौन सा इनका इज्जत हो जाएगा, कौन सा इनको मर्यादा मिल जाएगा? उसके बाद न ज़मीन है न खेत ज़्यादा है सर, 3-4 बिस्सा में टोटल है ज़मीन खेत हमारा सर, आप देख ही रहे हैं। लेकिन ज़मीन खेत से मतलब नहीं होना चाहिए सर, लेकिन मतलब यही होता है सर कि लड़कियों को जीवन व्यतीत करना तो हमेशा सुपात्र देखना चाहिए कि हमारा किसके साथ जीवन बीत सकता है, किसके साथ नहीं जीवन बीत सकता है। अगर हम गलत बोलूँ तो कोई कह सकता कि हाँ प्रिंस भाई तुमने गलत बोला है। तो ऐसा क्या कमी हुई कि जो है कि वो आपके साथ नहीं एडजस्ट कर पाई और उनके साथ चली गई? अब भाई देखिए, चरित्रहीनता का कोई वो है सर, ये बताइए। अगर तुमको मान लेता हूँ कि अगर जो दुनिया हमारे बारे में सोच रही है जी, मैं मानता हूँ, अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरे से अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, तुम किसी सुपात्र लड़के के साथ चली गई होती। लेकिन हमसे सर उसका एक बच्चा हुआ, मतलब क्या है कि पेट में हुआ था, बट बाद में वो गिरवा दी सर। अच्छा, एक वो बच्चा हाँ। भी था आपका, लेकिन वो बाद में मतलब उसको मतलब ख़त्म करवा दी सर। जी, तो हम कैसे सर मान सकते हैं सर? हाँ, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए हमसे मान लो नहीं तुम हमारे परिवार से खुश थे, तुम किसी अच्छे इंसान के साथ गए, तुम्हारे 22 साल एज थी, तुम किसी 28 साल पर्सन के साथ, 26 साल पर्सन के साथ, क्या सारे लड़के मर गए थे क्या? हैं, बुढ़ा बचा हुआ था। और फिर बताइए अदर कास्ट में हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई परेशान आज के समय में लड़कियों के चक्कर में। हाँ, मैं मानता हूँ सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं सर। बहुत सारी लड़कियाँ जो ससुराल में इतनी गरीबी झेल लेती, लेकिन अपना पति का जो है साथ नहीं छोड़ती, जो अपने साथ बंधन का सर, साथ फेरों को हमेशा वो मतलब उपयोग करती हैं सर, प्रयोग करती हैं। वो नहीं, वो लड़कियाँ नहीं हैं, वो पत्नी नहीं है। बहुत ऐसी मैंने लड़कियाँ देखा है सर। ये क्या मन बड़े, इनके माँ बाप कभी सीना तान करके चलेंगे? या मैं किसी भी लड़की को कहता हूँ कि अगर आप ऐसा काम करो जिससे आपके माँ बाप हमेशा सर ऊंचा करके चलें, सही है कि नहीं सर? क्या कुछ आपसे जैसे गाली गलौज कभी हुआ था, झगड़ा कुछ हुआ था आप दोनों लोगों के बीच में कि वो कैसे ही? रास्ते में सर कोई चढ़ा देता था, गाली गलौज भी हमसे करती थी। लेकिन सर मैं गाली नहीं देता हूँ सर, गाली किसी को जल्दी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ गाली देने से अपनी ज़बान ख़राब होती है सर। हैं, हम एक धार्मिक लड़का हूँ, कृष्णा जी का पूजा पाठ भोलेनाथ जी करता हूँ, तो मैं कभी भी किसी लड़की का मैं इज्जत कर देता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं है कि उससे उल्टा पलटा या किसी से वो करूँ सर, बदतमीजी करूँ। कोई भी लड़कियाँ होंगी हमारे आजमगढ़ का, जो भी हमको जानती पहचानते हो, किसी से भी आप पूछिएगा मेरे बारे में हमारे गांव में या कहीं भी जाकर आप कि ये लड़का कैसा, लोग बता देंगे सर
कि मैं हमेशा लड़कियों का आज तक इज्जत करते हुए आया था। अगर इनका इज्जत नहीं करता तो इनको मैं नौकरी नहीं लगवाता, इनको मैं इधर उधर घुमाता टहलाता नहीं। जी बताइए 2 साल पहले इसका जो प्रूफ है वो जहाँ पे नौकरी करती हूँ वहाँ के सारे लोग से आप अगर पूछेंगे वो हमारे बारे में देखिए क्या बताते हैं, कैसा लड़का वो था, कैसी ये थी, हैं कि तुमको एक बार भी अगर गलत करने सोचना चाहिए था कि हम बिना तलाक के कैसे क्या कर रहे हैं। ऊपर से मेरा मतलब जो साल सामान था, पैसा कौड़ी गहना गुड़िया, उसको लेकर चली गई। तो मतलब क्या है कि उसको आप लेकर चले भी गए थे, हम सोचे भाई चलो गई है फिर आएगी देगी ही, हैं। फिर वहाँ जाने के बाद सीम उम तोड़ दी सर, फिर हमसे बातचीत भी नहीं कभी हुआ। इसके बाद क्या पता चला, लोग चोरी छुपे मतलब सुनने में आता था कि किसी के साथ भाग गई या मतलब कुछ, तो हमको क्या मालूम। हम मतलब जिस चीज़ को मतलब अपने कान का सुना विश्वास नहीं कर रहा था। तो मैं आजमगढ़ तो हमको कोर्ट का कागज़ मिला, साला दिमाग सनक हो गया कि हाँ ऐसा कर ली बिना बताए जिसके ऊपर इतना विश्वास। लेकिन सर अब क्या कहें कि हमारा दुख तो हमारे ऊपर, जिसके ऊपर पड़ता वो लोग जानते हैं। सही है कि नहीं सर? जिसके ऊपर पड़ेगा, जिन लड़की के ऊपर पड़ेगा, जिस लड़के के ऊपर पड़ेगा उस लड़कों से पूछिए जो आज के समय में। तो इसलिए मैं कहता हूँ सरकार से, जैसे लड़कियों के लिए कानून अच्छा बना है तो लड़कों के लिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए और सबको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे लड़की हो। आपको अच्छा कब पता चला कि आपकी जो औरत है किसी के साथ चली गई है और अफेयर भी था, उसके बाद शादी भी कोर्ट मैरिज लोग करते हैं, कब आपको पता चला, किसने आपको बताया? ये जो हमसे बताया, ये क्या नाम है, हमको पता जनवरी में धीरे धीरे लगने लगा था। जब यहाँ से चली गई तो तभी कुछ लोग हमसे बताने लगे, वहाँ के मैडम सर लोग बताएं कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे कर रही है। हमने कहा सर हमें तो नहीं मालूम है। अब मैं सुना, बट उस टाइम मैं ड्यूटी करता था, तो मैं उस टाइम यहाँ पे था, इलाहाबाद था सर, इलाहाबाद फिर गाज़ियाबाद था, हैं हमारा ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद था। तो उसके बाद सर तो हम गाज़ियाबाद ड्यूटी करते थे, तो उसके बाद हमें पता चला, तो हम कहे चलो छोड़ो, हम क्या हमें विश्वास है नहीं हो रहा था कि हमको ये नहीं हो रहा था कि 50 साल के साथ भाग जाएगी, इसके पास 4 बच्चे हैं ठीक है। तो ये विश्वास कभी नहीं हो रहा था, बट क्या करें सर। उसके बाद कोर्ट मैरिज कागज़ पाए, उसके बाद भी हमें कोई टेंशन फिक्र नहीं है, तुम हमारा पक्के कागज़ पे तलाक दे दो, जो हमारा सारा सामान ले गई हो नहीं पूरा तो उसका 1/2 आधा दे दो भाई, आप अपना देखो हम अपना देखते हैं। और नहीं तो सरकार से निवेदन भाई इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो सुभाष यादव को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा कोई आदमी या औरत किसी के साथ गलत करने से एक बार 100 बार। अच्छा, उनका सपना नाम था ना? जी, उनका नाम सपना उपाध्याय था, बट आज के समय में एक यादव के साथ चली गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब यादव जी ही कहलाएंगी। ठीक है, सही है कि नहीं? नहीं। हम देखिए, हम जात बिरादरी का वो नहीं करना चाहते हैं। आज के समय में सबका खून एक जैसा होता, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जात बिरादरी हो। लेकिन बट आप यादव के साथ गई होती, लेकिन किसी 28 साल के साथ, 26 साल के साथ, उम्र बराबर गई होती, हमको अपना तलाक दे दी होती, भाग गई होती या चली गई होती, हमें वो टेंशन नहीं था। लेकिन अब तुम 50 साल, 47 साल, 41 साल के साथ, जिसके पास 3 बच्चे हैं, एक वो है, और वो भी बिना तलाक दिए ही तुम लोग भाग जा रहे हो, ये अच्छी बात है? किसी के साथ धोखा करना? पूरे परिवार की बेइज्जती करा कर चली गई। एक तो आपका परिवार का पूरी बेइज्जती हुई, उसके माता पिता का हुआ, और उसके जिसके साथ गई हैं उनके बच्चे भी थे। इंसल्ट जो है, इंसल्ट तो मान लीजिए हमारा परिवार का जो हुआ है जी, इनके माँ बाप का बेइज्जती हुआ, इनके ख़ानदान का बेइज्जती हुआ, इनके पूरे रिश्तेदार का, मामा मामी नाना नानी सबका बेइज्जती हुआ। उसके बाद सुभाष यादव के पूरे ख़ानदान से लेकर पूरे नात बात तक कोई जल्दी अगर इज्जतदार रहेगा वो उनके घर पे पानी नहीं पिएगा। हकीकत यही है। सही है कि नहीं? गलत किए हैं तो उसका गलत का। अच्छा, आपसे फ़ोन से बात करती थी वो? बराबर फ़ोन से बात करती थी कि नहीं करती? से फ़ोन से नहीं बात करती थी।
नहीं वो ऐसे मतलब जब शादी हुई और शादी के पहले आप लोग या बाद में बात उत करते थे आप दोनों लोग ना? हाँ, उसके पहले हमारा जो बातचीत चलता था, इसको मतलब बिगाड़ने में सर जो कहा जाता है ना कि इसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। अगर माँ बाप अगर टाइट रहे होते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे थे, हमेशा जांच करते तो कहीं न कहीं ये दशा नहीं आता। लेकिन क्या कहा जाए, जब कहा गया है, एक कहावत है ना कि अगर कवन है, अगर इतना है कि गोसैया खाली है तो बच्चे पैदा होई, पड़वा पैदा होए, एक कहावत है ना, तो वह बात ये है। इससे आप बताइए, बेपनाह प्यार करते थे वो आज अब दूसरे के साथ, वो भी जो 50 साल के युवक हैं, तो क्या कहेंगे जो है उनको? क्या कह रहे हैं कि कुछ आप गाना भी, एक आपका ट्रेंडिंग चल रहा, गाना भी गा रहे थे सर? उनकी याद में। मीडिया वाले सर आए थे भाई, बोले कि पंडित जी एक गाना सुना दीजिए। हाँ। तो भाई हम कहे चलिए अच्छी बात है, लेकिन कभी भी हम सभी लोग से कहना चाहते हैं भैया, कभी भी किसी का दिल दुखाने से आप लोग बचिए। हाँ। देखिए हम आप नहीं देख रहे हैं, कहीं न कहीं ऊपर वाला तो देख रहा है। ये कान दिया है तो अच्छा भजन सुनने के लिए, हाँ, ये हाथ दिया तो अच्छा कर्म करने के लिए, हर चीज़ कहीं न कहीं मायने रखता है। गाना चाहता हूँ, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा, आएगा जब वहाँ से बुलावा, आएगा जब वहाँ से बुलावा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हम दूसरा भी एक नगमा आपके सामने गाना चाहते हैं सर, कि कहा गया है कि एक गाना चला था, हमें आज उसका मतलब देखा हूँ कहीं कहीं आज के समय में सत्य हो रहा है जी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है हो, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए ओह दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया कि ज़माना कभी किसी का नहीं होगा, और भगवान के जो है कहा जाता है कि भगवान के लिए सभी लोग एक है, सबका मालिक कहीं कहीं एक होता है। गम में होते हुए भी आप गाना गा रहे हैं सर। मैं मानता हूँ आज के टाइम में हमें गम है, लेकिन उसे हम कितना खुशी के रूप में बदलना चाहते हैं सर, कि हम कितना भी गम में रहेंगे उसे हम उसको खुशी के रूप में सर बदलना चाहते हैं। दिलवाले का आप गाना गा रहे थे, हैं? दिलवाले फिल्म का आप गाना गा रहे थे। वो तो बोले थे तो हमने गा दिया था। हाँ, कौन सा गाना गा रहे थे आप? जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कहीं कहीं उससे मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया था सर, कि हमने सोचा हूँ कि मेरी यही ख्वाहिश थी सर, कि मेरे घर में अगर आएगी वो तो एक माताजी है, एक मेरी वाइफ है, तो माताजी के बाद सारा भाल जो है मेरी वाइफ देखेगी, एक मैं रहूँगा, एक कहीं कहीं बहुत अच्छे से मेरा। अच्छा, पिताजी नहीं है? नहीं सर, हमारे पिताजी मतलब पुलिस लाइन के थे सर, एक्सपायर हो गए हैं। जी, तो उनको एक्सपायर हुए बहुत दिन हो गया है सर। आप इकलौते के घर में थे जो किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी और बेपनाह प्यार भी करते थे, लेकिन आज बताइए वो चली गई। बेपनाह प्यार अगर नहीं करते तो हम इनको नौकरी नहीं लगवाते सर, इनको मतलब घुमाते टहराते नहीं हैं, और उसे तो मतलब हम तो नहीं न दुनिया देखी है, उसे तो भगवान ही कहीं न कहीं
भगवान के अंदर ही न्याय अन्याय रहता है सर। और दुनिया इतने पे वो मतलब इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसान कैसी होगी कि 50 साल जिसके पास 3 लड़कियां 1 लड़का है सर, 50 साल जितना 47-45 मैं अंदाजे से बोलता हूँ किसी का उम्र, लेकिन सर उतने से सारे दर्शकों को अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाई लोग जो हमारे देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो इतने से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मतलब कितनी गई गुजरी होगी कि मतलब कि अपना तो परिवार फूकबे कि दूसरे का भी परिवार, उसकी वाइफ कैसे मतलब कोई जिंदा माछी घोंटेगा ये बताइए हैं? तो पूरा जिंदा माछी घोंट रही कि नहीं, कल के लिए कुछ हो जाएगा उसका तो कौन जिम्मेदार होगा? होंगी तो सपना उपाध्याय होंगे कि दूसरा होगा ये बताइए हैं? उसके 3 बच्चे, एक 4 बच्चों को आज तुम तो बेदखल करवाई हो हैं, किसी का परिवार तोड़कर। ये सही बात है? आज उसकी बच्चियाँ अगर नहीं पढ़ाती लिखाती स्कूल में तो कैसे उसके घर का खाना अनाज चलता सर? कहीं आप ऐसा नहीं, जब से 2 साल पहले आपकी शादी उसके बाद आप उनको घुमाने टहराने लगे ज़्यादा, इसीलिए वो मनफड़ हो गई? ऐसा तो सर हमारे कहने मतलब बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी मतलब भाभी लोग हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, लेकिन क्या है कि सभी लोग अपने ससुराल में क्या है कि जाने के बाद कहीं न कहीं अगर प्यार नहीं भी पति देते हैं, उतना नहीं है पैसा कौड़े, तब भी लोग कहीं न कहीं अपना जीवन गुजारते हैं, उसे अपना घर परिवार समझते हैं। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। कितनी लड़कियां हैं, कहा गया कि छोटे से बड़ा हुआ जाता है। आज कहीं न कहीं तुम अच्छे से रही होती तो हमारा मेन रोड पर ज़मीन है, तुमको मैंने ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया होता, मैं बाहर कमाता था। हाँ, अगर मुझसे अगर कोई गलती होती या कुछ भी होता, हम तुमसे ये भी इससे बोले थे अगर मेरे द्वारा अगर कभी कोई गलती हो तुरंत तुम 100 नंबर बुला देना। हाँ, कोई लड़का ये नहीं कहता है। अच्छा, जाने से पहले कुछ आपसे बात हुई थी कि नहीं हुई? जाने से पहले उसके माँ बाप आए हुए थे इसी के चढ़ाने पर, वो यादव के चढ़ाने पे आए हुए थे, और उसके बाद तो उन्हें लोग को भी विश्वास नहीं था इसके माँ बाप के कि ये मतलब ऐसा करेगा। कौन इस तरह विश्वास करेगा? उनके पिता का नाम है जगन्नाथ उपाध्याय, माता का नाम है सुषमा देवी, भाई का नाम है भोले और गौरी शंकर उपाध्याय, जिनका घर जो है महिपालपुर है। अच्छा, जो यादव यहाँ से, यादव और आपके घर की दूरी कितनी रहेगी? वो बराबर क्या घर हो आते थे क्या आपके? क्या घर आपके आते थे यादव? नहीं सर, वो मतलब जल निगम में जो भी इनके लोग का चक्कर मक्कर चला वो जल निगम से ही है। लेकिन हम अपने तो दिमाग होना चाहिए कि कम से कम ऐसा हमारे जीवन के साथ क्या होगा, सही है कि गलत है, ये बताइए सर। ये जो मैं कर रहा हूँ कहीं न कहीं सही है कि गलत है, वो तो अपने आप को तो सोचना चाहिए कि नहीं सर। बाकी तो अब सरकार के ऊपर मैंने छोड़ा हूँ कि ये लोग गलत अगर किए हैं तो इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जिसमें क्या है कि सुभाष यादव के तो सबसे ज़्यादा, हम सुभाष यादव के सबसे ज़्यादा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कम से कम क्या करेंगे अब? शादी तो आप दूसरी करेंगे। ऐसा इंसान कम से कम कभी दूसरा इंसान ऐसा अगर होगा तो खुद भी किसी दूसरे घर तोड़ने से बचेगा हैं। अगर सरकार कही है, कानून में लिखा हुआ कि बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं होती, तो इस पर एक्शन लिया जाए पुलिस प्रशासन को, सीधी बात है। अब तो आप दूसरी शादी करेंगे? नहीं एक्शन लेगी सर, मैं सीधा धरना प्रदर्शन करूँगा। ये कह रहे हैं अब तो दूसरी शादी आप कर लेंगे क्योंकि सपना ने शादी कर ली। भाई दूसरी शादी करना ही पड़ेगा भाई, परिवार बसाना ही पड़ेगा सर। लेकिन अब की जो लड़की आएगी जैसे भी होगी भाई, मैं नौकरी नहीं करवा पाऊँगा, जितने में रहूँगा उतने भाई खिलाऊँगा जिलाऊँगा रखूँगा। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं इतना तो प्यार ज़रूर दूँगा कि कल के लिए अगर ये देखें और सोचें तो कम से कम। हाँ, लेकिन भाई क्या है कि कल के लिए अगर देखें तो सोचें कि हाँ वो भी कोई किसी घर की लड़की है या जो कैसा परिवार चला रही है, और कहीं न कहीं ऐसा ही लड़कियां खोजूंगा किसी अच्छे परिवार से, किसी मतलब संस्कारी परिवार से। बाकी मैं लड़कियों को कोई। आप देख करके शादी किए थे, लव मैरिज शादी किए थे आप? सर लव मैरिज से वैसे ही मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं हमेशा अपने माँ बाप के बोलने पे ही शादी किया था सर। जी सर। अच्छा, आपके माता पिता सभी लोग देखे थे, आप भी देखने गए थे वहाँ पर? नहीं सर, मंदिर में नहीं देखने गए थे, हम विश्वास किए थे अपने मम्मी के ऊपर। एक अगुआ थे अशोक उपाध्याय, उनके ऊपर मैंने विश्वास किया था।
अच्छा, आप देखने नहीं गए थे, उसके बाद आपकी शादी हो जाती, दोनों लोग वैवाहिक जीवन में बस जाते हैं, उसको 2 साल बाद शादी हुई और आज देखें तो दूसरे के साथ चली गई। आप शादी से मिले थे ना? यही ना जी। कह रहे हैं कि आप देखने नहीं गए, कभी गए थे? नहीं सही है, क्या उनकी कोई गलती थोड़ी नहीं। हाँ नहीं, देखिए एक कहा जाता है कि कोई रास्ता बताता है सर। अब अगुआ क्या गलती है, अगुआ जो बताया जाएगा वही न जानेंगे। जी जी। हैं, इन्हों लोग ने बोला कि हमारी लड़की ये तैयारी करे, वो तैयारी करे, अब वो जो देख रहे हैं वही जानेंगे कि दूसरा कुछ जानेंगे, बताइए। हैं, कम से कम ये सोचना चाहिए था। लेकिन अगुआ की हम कोई गलती नहीं दे, अगुआ बेचारा आज भी हमारे साथ में है, कहता कि बाबू जहाँ कहोगे वहाँ मैं। तो अब आप शादी कर लेंगे ना? अब शादी हाँ, इसके बाद हम अब भाई यही हमारा पक्का तलाक मिल जाए, उसके बाद इस नवंबर दिसंबर तक कोई अच्छी लड़की देकर सुपात्र हम शादी कर लेंगे किसी अच्छे ब्राह्मण के घर से। जी। तो जाते जाते क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? जाते जाते यही मांग करना चाहता हूँ कि भाई सरकार से यही निवेदन है कि कभी भी सबके लिए कानून एक बनना चाहिए, और कहीं न कहीं जो हमारे सारे लड़के लड़कियों के चक्कर में परेशान हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर में जाने के बाद बहुत सारे लड़कों को परेशान करके रख दी हैं, झूठी मतलब दहेज प्रथा लगा दे रहे हैं, झूठे परेशान कर दे रहे हैं। थोड़ा सा उसकी जांच हो और हर चीज़ का प्रूफ लेकर कोई काम करे, और सरकार से निवेदन है कि अगर जो गलत हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर। हैं, और प्रशासन थोड़ा सा टाइट हो जाए सर, किसी मामले को लेकर लूज ना रहे सर। मैं एक लगता है आपका जो मामला चल रहा है प्रशासन ढिलाई कर रहा है क्या? इस टाइम प्रशासन देखिए सर कुछ ढिलाई कर ही रहा है। 1 महीना पहले का जो है हमने दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं सर। अब इसे ढिलाई के अगर कोई तगड़ा परिवार को कोई पैसा ऐसा फेंकता तो अभी देखिए मार पुलिस और मार वकील दौड़ने चालू कर देते हैं। अब साला मैं नौकरी करूं कि थाना की गेड़ा चक्कर लगाएं? हाँ, थाना का चक्कर लगाऊं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हैं, दूसरा जो इंसल्ट हो रहा अपना तो ऊपर से हो रहा है। पंडित जी की पत्नी भाग गई 50 साल के साथ, 50 साल, कोई 47 साल, कोई कुछ बोल रहा है। हम कहीं भैया कह लो जो भाई जमाना है, सही बात है कि नहीं? अगर कहीं कहीं अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो कहीं न कहीं हमको नहीं सुनना पड़ता। सही सर, अगर सही है तो बताइए। हैं, लेकिन अब सर देख रहा हूँ कि अगर ये सब देखते हुए अब शादी के आप सीधा साधु ही बन जाएंगे सर। कहा गया है कि एक गाना चला है, कहना चाहता हूँ कि उस गाने का मतलब कहीं न कहीं सही साबित हो रहा है। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। किया अभिमान तो फिर रोक नहीं पाएगा, किया अभिमान तो रोक नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा छोड़े कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। अगर जो रामचंद्र जी को भाएगा वही कहीं न कहीं अपने को अच्छा लगेगा। हम यही जानता हूँ कि रामचंद्र जी जो भी करते हैं कहीं न कहीं हमारे जीवन के लिए अच्छा ही करेंगे। आज जो भी हुआ है, चाहे गलत ही हमारे साथ हुआ है, कहीं न कहीं उसमें भी विधि का बहुत बड़ा विधान होगा सर। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो भविष्य में हमारे साथ अच्छा लिखा होगा। जी सर, हमें प्रभु के ऊपर आज वही उन्हीं के द्वारा हम 2 पैसा कमा रहा हूँ, अपना परिवार जिला रहा हूँ, खिला रहा हूँ सर। तो कहीं न कहीं सर हम शादी भी किया था तो हम सोचता हूँ भाई लड़की को हम देवी मानता हूँ। जान लीजिए हम हर लड़कियों का ही, जैसे अपने घर माँ बाप की बहन बेटी होती है उसी तरह दूसरे घर की होती है। चीज़ कहना चाहता हूँ, एक जो माँ होती है सर अपने बच्चे को जन्म देती है, एक जो लड़की होती है दूसरे का परिवार छोड़कर तुम्हारा घर बसाने के लिए आती है, आपकी दुनिया बसाने के लिए आती है सर। तो कहीं न कहीं सर उनका भी इज्जत सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर लड़की पात्र हो तो
ये थोड़ी ना है कि शादी देखिए डेली डेली नहीं होता। जो आज के समय में बहुत सारी लड़कियां जो धंधा बना रखी हैं, जी। हैं, ये कोई दुकान थोड़ी नहीं कि आज इनसे खरीदे कल उनसे खरीदे। सही है कि नहीं सर? तो इनसे मतलब क्या है, कहना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ शादी माँ बाप ने करा दिया है, हाँ अगर लड़का गलत कर रहा तो उसके साथ गलत करिए, तुरंत प्रशासन का सपोर्ट लीजिए। अगर लड़का गलत नहीं है, गरीब ही है, एक रोटी में रखता है, तो उसमें तुम दोनों लोग मिलकर काम, बहुत सारा रोज़गार, आप लोग दोनों लोग मिलकर काम करो, अच्छे से जीवन बिताओ। इसमें आपका सम्मान है, इसमें आपका मान है। एक कहा गया है, अगर रानी तभी कहलाती जब अपने पति को राजा बनाती है, और जब अपने जब राजा को जब पागल बनाएगी ने, तभी वो भी पागली ही कहलाएगी, कभी रानी नहीं कहलाएगी। ये जान लीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने इंटरव्यू लिया सर। पंडित जी थे, इनकी पत्नी थी, 2 साल पहले शादी होती है किसी यादव के साथ है, जो इनकी उम्र 25 वर्ष की है अभी, पत्नी की 22 वर्ष, वो 50 वर्ष किसी युवक के साथ फरार हो जाती हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।